प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिन की चीन यात्रा शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले मोदी शियान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। खालिस चीनी अंदाज में यानी ड्रैगन डांस के जरिए आज ही शियान में मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। खास बात यही है कि जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बीजिंग में से बाहर शियान में मोदी से मुलाकात करेंगे। करीब 5 घंटे की हवाई यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कदम रखा। एयर इंडिया के विशेष विमान ने चीन के शियान शहर में लैंड किया और इस ऐतिहासिक यात्रा में आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री ने दरवाजे से नीचे की ओर कदम बढ़ाया। शियान हवाई अड्डे पर चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम मोदी का तहे दिल से स्वागत किया। जी हां, चीन की जमीन हिंदी में अपनी मेहमान नवाजी का सबूत दे रही थी। अपनी पहली चीन यात्रा को लेकर केसरिया अंग वस्त्र धारण किए मोदी भी खासे उत्साहित दिख रहे थे। देखिए कैसे इस छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ जोशीले अंदाज में किया, जिसकी नकल में खुद मोदी भी पीछे नहीं रहे। लाल कालीन पर पीएम मोदी आगे बढ़े तो उनका सामना हुआ चीन की उस परंपरा से जिससे दुनिया अनजान नहीं। चीनी कलाकारों ने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने अतिथि के स्वागत में एयरपोर्ट पर ही ड्रैगन डांस से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भला मोदी इससे कैसे अछूते रहते। अपने 3 दिन के चीन दौरे के दौरान शियान में ही मोदी अपना पहला दिन बिताएंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका इंतजार खुद पीएम को भी था। दिल्ली में उड़ान भरने से पहले और शियान में विमान से उतरते वक्त प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज ये बताने के लिए काफी था कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों का नया दरवाजा खुलेगा। आज तक ब्यूरो। तो चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। चीनी अंदाज में ये स्वागत हुआ। वहां पर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर डांस किया गया। अभिवादन स्वीकार करते हुए एयर इंडिया के विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीचे उतरे तब वहां पर प्रोटोकॉल के तहत चीन के कई अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद एक बच्ची से उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए हैंडशेक किया। 3 दिन की चीन यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंजना ओम कश्यप हमारे संवाददाता सीधे शियान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, किस तरह से भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार आए, इसका किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा? 3 दिन में किस तरह से बातचीत होगी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, और साथ ही भारत में किस तरह से चीन योगदान कर सकता है, इस पर किस तरह से चर्चा होगी? बातचीत होगी नेहा, वो लेकिन आगे का कदम है। फिलहाल प्रधानमंत्री निकल गए हैं होटल से और जो जानकारी आ रही है, ये जो रास्ता आपको बता दें, शियान जो है वो प्रांत, गृह प्रांत जरूर है शी जिनपिंग का, लेकिन उन्हें यहाँ से सबसे पहले टेरेक्टोरियल वॉरियर जाना है। लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ से उनको वहाँ पहुँचने में, जो कि पहला डेस्टिनेशन है। जहाँ तक आपने बातचीत की का जिक्र किया है, तो शी जिनपिंग से जो राष्ट्रपति हैं उनसे आज मुलाकात है। कल प्रधानमंत्री लेके चियांग के साथ जो फॉर्मल ऐलान होने हैं वो कल होना है, लेकिन बातचीत की शुरुआत और कैसे दोनों देश बेहतर रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, तो उसमें जो जानकारी फिलहाल आ रही है वो यही है कि से लेकर जो तमाम मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जो कि कंटेंशियस इश्यूज रहे हैं, विवादास्पद मुद्दे रहे हैं, उनको दरकिनार करके बिजनेस को आगे ले जाने की बात होगी। इससे व्यापार को आप बेहतर कर सकते हैं। हिंदुस्तान के नजरिए से अगर आपको बोलूँ तो कैसे जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी जितना चाइना हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता है और हम करते हैं, उसमें $36 बिलियन का जबरदस्त ट्रेड डेफिसिट है, उसको कैसे कम किया जाए, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। दोनों देशों में कैसे बेहतरी की जाए, और ये जो नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया को मैं प्रमोट करूं। मेक इन चाइना अभी तक विश्व में राज करता है, तो मेड इन चाइना
से यहाँ के चाइनीज इन्वेस्टर्स को आप हिंदुस्तान में कैसे आकर्षित करेंगे, ये बड़ी चुनौती रहेगी। व्यापार को इसी नजरिए से आगे ले जाने की कोशिश। अंजना, टेराकोटा युद्ध स्मारक की रिपोर्ट आपने हम तक पहुंचाई थी, वहां पर अब से कुछ ही देर बाद मोदी पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। वो अपने आप में आप कह सकते हैं, हालांकि 8वां अजूबा विश्व का उसमें शामिल किया गया है, लेकिन बहुत दिलचस्प नज़ारा है पूरा नेहा। और आज प्रधानमंत्री इसको दूसरे देखेंगे जब आप पहुंचते हैं। बहुत ही सा मैसिव सा हॉल है जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। योद्धा जो चीनी जो मिट्टी है, यहाँ की क्ले है, नॉर्मल जो लोकल क्ले है उसको पकाकर बनाई गई है मूर्तियां हैं। और ये योद्धाओं की मूर्तियां आप सोचिए, लंबी 11 कतार में 3000 एक पिट में है, 3 पिट है वहां पर, 3000 योद्धा लगा उसमें है। तो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है पूरा। लेकिन ऐतिहासिक रूप से तो चीनी बताते हैं कि वो 2000 साल से ज्यादा पुराना है। इसी के साथ यहाँ पर हजारों चीनी रोज पहुंचते हैं देखने के लिए, विश्व भर से लोग पहुंचते हैं। तो जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको सम्मान देकर वहां पर सबसे पहले पहुंचकर प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि चीन को एक देश के रूप में हम बेहतर जानते हैं, यहाँ पर जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका सम्मान करते हैं, और इसीलिए वहां से शुरुआत हो रही है। तो 1974 में, जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, यहाँ कुछ किसान थे जो खुदाई के वक्त उन्होंने कुछ चीनी मिट्टी की चीजें देखी, और देखते देखते अभी भी खुदाई का काम वहां पर चल रहा है और अभी भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प शुरुआत है इस पूरे ट्रिप के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की, जहां पर कई तरह की जो बातचीत है वो प्रधानमंत्री करेंगे। आर्थिक संबंधों में कैसे सुधार आए भारत और चीन के बीच, इस पर भी चर्चा की जाएगी।